पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अब बीरभूम जिले के बोलपुर सब डिवीजन अस्पताल से जुड़े 2 डॉक्टर्स को समन भेजा है। इन डॉक्टरों ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को 14 दिन की बेड रेस्ट की सलाह दी थी। पहले डॉक्टर बोलपुर सब डिवीजन अस्पताल से जुड़े चंद्र अधिकारी हैं, जो कथित तौर पर गुरुवार की सुबह यानी मंडल की गिरफ्तारी से एक दिन पहले उनके आवास पर गए थे और 14 दिन के बेड रेस्ट की सलाह जारी की थी। सीबीआई के अधिकारी डॉक्टर से उन परिस्थितियों का ब्यौरा लेंगे जिनके तहत उन्होंने बेड रेस्ट की सलाह जारी की थी। पूछताछ किए जाने वाले दूसरे डॉक्टर बोलपुर सब डिवीजन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बुद्धदेव मुर्मू हैं, जिन्होंने अधिकारी के दावे के अनुसार मंडल के आवास पर जाने और सादे कागज पर बिस्तर पर आराम की सलाह जारी करने का निर्देश दिया था। मुर्मू ने मीडिया कर्मियों से कहा था कि वो अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। पशु तस्करी मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल 10 दिन की हिरासत में हैं। सीबीआई ने अनुब्रत मंडल की 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने 10 दिनों की हिरासत की अनुमति दी। टीएमसी नेता को पशु तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। कोरोना वायरस एक बार फिर भारत की चिंता बढ़ा रहा है। आज भी कोरोना के दैनिक मामलों में तेजी दर्ज की गई है। 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले कई हफ्तों से कोरोना के नए मामले 15 से 20,000 के बीच बने हुए हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,561 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार को देश में कोरोना वायरस के 16,299 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 53 लोगों की मौत हुई थी। यानी कल के मुकाबले नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 262 की बढ़त दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में 18,053 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,23,535 रह गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या में 2,541 की कमी दर्ज की गई है। वहीं देश में अब तक 5,26,928 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट 5.44% हो गया है। वहीं सरकार कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। अब तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 अरब 7 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 17,72,441 डोज लगाई गई हैं। आईएनएस की रिपोर्ट। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के परगल में उरी हमले जैसी साजिश नाकाम हो गई है। यहाँ कुछ आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि मुठभेड़ में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। दोनों मारे गए आतंकियों को आत्मघाती हमलावर बताया जा रहा है। दोनों आतंकी राजौरी में 25 किलोमीटर दूर सेना की एक कंपनी के ऑपरेटिंग बेस पर आत्मघाती हमला करने की फिराक में थे। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि आतंकवादियों ने परगल में सेना कैंप के बाड़े को पार करने की कोशिश की, जिसके बाद सेना ने उन्हें चेतावनी दी और जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और अतिरिक्त दलों को मौके पर भेज दिया गया है। यह हमला 75वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न से ठीक पहले हुआ है। इससे एक दिन पहले बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इससे पहले 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों ने आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। इसमें 19 जवान शहीद हो गए थे, वहीं कई जवान घायल थे। चारों आतंकियों को भी सेना ने ढेर कर दिया था। हमले के जवाब में भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के कथित खुदकुशी मामले में नया मोड़ आ गया है। उनके शिष्यों अमर गिरी और पवन महाराज की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर कहा गया है कि आनंद गिरी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो उनकी तरफ से नहीं लिखवाई गई। एफिडेविट में कहा गया है कि उन्होंने कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराया, इसी के साथ किसी को भी नामजद नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुकदमा वापस लेने की भी इच्छा जताई है। दरअसल 20 सितंबर 2021 को श्रीमठ बागंबरी गद्दी के गेस्ट हाउस के कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव लटका हुआ मिला था।
पुलिस को कमरे में 9 पन्नों का सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट में आनंद गिरी, आगा प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद आनंद गिरी और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी। नरेंद्र गिरी के कथित आत्महत्या के मामले में सीबीआई ने 20 नवंबर को 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की चार्जशीट आनंद गिरी समेत अन्य के खिलाफ है। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी समेत अन्य आरोपी नैनी जेल में बंद हैं। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की कार्रवाई अब 21 की बजाय 28 अगस्त को की जाएगी। इसे ब्लास्ट करके गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्विन टावरों को गिराने का समय 1 हफ्ते बढ़ा दिया है। सुनवाई के दौरान 40 मंजिला दोनों टावरों में विस्फोटक लगाने को लेकर भी चर्चा की गई। पूरा मामला अवैध ठहराए जा चुके नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 40 मंजिला टावरों का है। नोएडा प्राधिकरण ने टावरों को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा था। प्राधिकरण की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने समय बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब दोनों टावरों को गिराने के लिए 4 सितंबर तक का अतिरिक्त वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि टावर 28 अगस्त तक गिराए जाने हैं, लेकिन तकनीकी खराबी या मौसम संबंधी समस्या होने पर इसके लिए 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय लिया जा सकता है। ट्विन टावर को ध्वस्त करने का जिम्मा एडिफिस इंजीनियरिंग को दिया गया है। वहीं बिल्डिंग का बाकी काम नोएडा अथॉरिटी के पास है, जिसमें फायर, पुलिस आदि शामिल है। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने को लेकर कुल 3700 किलोग्राम का भारी विस्फोटक लगाया जाएगा, जबकि बिल्डिंग के आसपास के एरिया में सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ ही ट्विन टावर के आसपास बिना परमिशन के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने बिल्डिंग को गिराने की पूरी तैयारी कर ली है। आईएनएस की रिपोर्ट। हिमाचल में बादल फटने से जिला चंबा के भरमौर में प्रंघाला के समीप आला नाला के ऊपरी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। नाले में आई बाढ़ ने किनारे के 5 से 10 मीटर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण सड़क के 10 से 15 मीटर हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूर दूर तक सड़क पर पानी बह रहा है। इसके अलावा साथ लगते प्रंघाला नाला में भी भूस्खलन होने से मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन व पत्थर गिरने का खतरा बरकरार है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से आगामी 2 दिन तक मणिमहेश यात्रा पर न जाने की अपील की है, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। उधर गुरुवार को चंबा के विभिन्न क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खेत खलिहानों में पूरी तरह से पानी भर गया है। वहीं सड़कें भी अवरुद्ध हो गई हैं। भूस्खलन के अलावा पहाड़ी दरकने का खतरा बढ़ गया है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मौसम के खतरे को देखते हुए लोग नदी नालों व बांधों के पास न जाएं। बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलें, ताकि किसी तरह का कोई खतरा पैदा न हो। लखनऊ के सिविल अस्पताल में बर्थडे पार्टी के नाम पर हुड़दंग मामले में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मामले में कई इंटर्न फार्मासिस्ट छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं गार्डों की भी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। रविवार को सिविल अस्पताल से वायरल हुए वीडियो का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले में कार्रवाई से अवगत कराते हुए ट्वीट किया, जिसमें बताया गया कि सिविल अस्पताल लखनऊ में कर्मचारियों ने अस्पताल की गरिमा धूमिल कर मरीजों को होने वाली असुविधा के मामले में जाँच का आदेश दिया था। उन आदेशों पर संयुक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 11 इंटर्नशिप फार्मासिस्ट की इंटर्नशिप सस्पेंड कर दी गई थी। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक 4 गार्डों की सेवाएं समाप्त कर सिक्योरिटी एजेंसी को 1 महीने का नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आगे ऐसा ना हो, इसका विशेष ध्यान देने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। दरअसल सिविल अस्पताल में हुई मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में अस्पताल के अंदर कुछ लोग बर्थडे मनाते हुए देखे गए थे। इस दौरान एक युवक पर दूसरे युवक ने बेल्ट से कई बार वार भी किए थे। बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर हुई हुड़दंग की तस्वीरें साफ तौर पर वायरल वीडियो में देखी जा सकती थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.